अपराजिता बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है रक्षित के लिए। वो विवान को मैसेज करती है लेकिन विवान का कोई रिप्लाई नहीं आता है। अपराजिता घर में इधर उधर टहल रही है, उसका कोई भी काम करने में मन नहीं लगता। कभी वो किचन का सामान सेट करती है, कभी वो कपड़े फोल्ड करती है, फिर भी उसका मन नहीं लगता। बार बार वो फ़ोन उठा के देख रही है लेकिन फिर भी विवान का कोई रिप्लाई नहीं आता। कह रही है मन में कि विवान मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है, मुझे रिप्लाई देना चाहिए। मुझे सर की बहुत चिंता हो रही है, मैं जा भी नहीं सकती उनके पास। उधर दिखा रहे हैं अपू के घर में जैसे ही अविनाश घर पहुँचता है वो अपनी माँ से कहता है, माँ तुमने मुझे मैसेज क्यों किया कि दीदी को उनके घर के बाहर छोड़ने के लिए, और मैं उनको यहाँ नहीं ले आई। ये बात उनको बहुत खटक रही थी, उनको बहुत बुरा लग रहा था और वो रो रही थी। तभी अपराजिता के पापा मालती जी से झगड़ा करते हैं, कहते हैं बहुत हो गया मालती जी, अब बेटी को घर लाइए। तभी मालती जी कुछ सोच के बोलती हैं कि बेटी को जब घर से बाहर निकाला था तो उसकी बेइज्जती करके निकाली थी, अब उसको इज्जत से घर में लाना है। मालती जी के दिमाग में कुछ ना कुछ प्लान चल रहा है। उधर अपराजिता और भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है रक्षित के लिए। वो विवान को फिर से वीडियो कॉल करती है। विवान जैसे ही कॉल उठाता है वो पूछती है रक्षित के लिए। वो थोड़ा सा हिचकिचाता लड़खड़ाता है और डोर बेल बजती है लेकिन वो विवान से बात करने में बिजी है। डोरबेल फिर से दोबारा बजती है, 3 बार बजती है। अपराजिता एक तरफ कॉल पे थी, दूसरी तरफ डोरबेल खोलती है। जैसे ही सामने गेट पे होती है, गेट पे उसको रक्षित सरप्राइज़ दे देता है क्योंकि रक्षित होश में आ चुका है। वो अपराजिता जैसे ही रक्षित को देखी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अपनी खुशी का उसको ठिकाना नहीं है, वो क्या कहे उसके समझ में नहीं आ रहा है। तभी पीछे से विवान आते हैं, वो विवान को थैंक्स बोलती है। विवान कहता है कि आप लोग बात करिए, मैं समोसे खाने जा रहा हूँ। वो थोड़ा सा वहाँ से हटना चाहता है ताकि दोनों आपस में बात करें क्योंकि विवान को पता है कि रक्षित अपराजिता से बहुत प्यार करता है। अपराजिता के कुछ समझ में नहीं आता है। वो कहता है कि सर अंदर आइए। वो सोफे से कपड़े हटाती है, सारा सामान हटाती है और कहती है बैठिए। फिर तक कहती है सर रुक जाइए, तकिया रखती है। फिर रक्षित को वहाँ बिठाती है। रक्षित से कहती है मेरे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, आप आराम से बैठिए, पैर फैला के बैठिए। रक्षित कहता है तुम घबराओ नहीं, तुम मेरे बारे में इतना मत सोचो, मैं ठीक हूँ, तुम अपने बारे में ही सोचो, तुम इतना मेरे बारे में परेशान मत हो। विवान जैसे ही वहाँ से निकलता है उसकी आराध्या से मुलाकात हो जाती है। आराध्या कहती है तुम आप यहाँ पर रक्षित सर से दीदी को मिलवाने चले आए, अच्छा किया, दीदी बहुत परेशान थी। तभी विवान कहता है आपको कैसे पता। तभी कहती है हमारे मोहल्ले में जब भी कोई बड़ी गाड़ी आती है पता चल जाता है कौन आया। रक्षित की गाड़ी ही पता चल गई थी कि रक्षित मिलने आए हैं। तभी जो है आराध्या के मुंह से निकल जाता है कि ना ही मिलने आए तो अच्छी बात है क्योंकि तो फिर वो बात बदलते हुए कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं। वो विवान से बातें करती है। फिर अपराजिता के घर में दिखाते हैं अपराजिता की माँ अपू को लेने के लिए घर से निकल पड़ी हैं। उधर रक्षित जैसे ही चेयर से उठते हैं वो बहाना करके अपराजिता की गोद में गिर जाते हैं। वैसे ही मालती जी आ जाती हैं। मालती जी की एंट्री हमेशा से गलत टाइम पे हुई है। रक्षित कहता है आंटी आप कुछ भी बुरा भला कहें उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, मुझे डांट लगा था, मुझे चक्कर आया इसलिए मैं गिर गया, अपराजिता ने मुझे संभाल लिया, आप प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। तभी मालती जी कहती है ठीक है कोई बात नहीं। अब मालती जी अपराजिता को बाहर बुलाती है, कहती है बेटा बाहर आओ। अपराजिता जैसे ही बाहर जाती है अपराजिता को गाजे बाजे के साथ मालती जी लेने आई हैं। अपराजिता बहुत ज़्यादा दुखी है, रोने लगी, इमोशनल हो गई है और रक्षित भी इमोशनल होकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए। आगे दिखाने वाले हैं कि रक्षित को अपराजिता जो है रेजिग्नेशन लेटर फिर से दे रही, वो रिजाइन कर रही है जॉब से। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं लेकिन अपराजिता की जो माँ है वो रक्षित से मिल गई हैं और वो रक्षित और अपराजिता को एक करके ही रहेंगे क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस कर लिया है। ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए प्रिया की दुनिया को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।